हमेशा से कोशिश रही है कि टूरिज्म सीजन हमारा हम उसको बढ़ा दें। ट्यूलिप गार्डन के तजुर्बे के बाद, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन से एक बड़ा फायदा हमें ये हुआ कि जहां हमारा सीजन मई के महीने में शुरू होता था, ट्यूलिप गार्डन के वजह से अब लोग मार्च और अप्रैल में ही आना शुरू कर जाते हैं। लेकिन कश्मीर के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि गर्मियों के बाद यहाँ फूल नहीं खिलते। तो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के अपने अफसरों के साथ बैठ के हम इस नतीजे पे आए कि अगर ट्यूलिप गार्डन के जरिए सीजन को ज़्यादा जल्दी शुरू किया जा सकता है तो गुले दाऊद, जिसको अंग्रेजी में क्रिसैंथेमम कहा जाता है, क्रिसैंथेमम के जरिए सीजन को और ज़्यादा लंबा किया जा सकता है। ये हमारे तरफ से एक शुरुआत है। चंद ही महीनों में अफसरों ने इस बाग को मुमकिन बनाया और मैं अपने तरफ से फ्लोरिकल्चर के तमाम अफसरों को और बिलखसूस फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में जो तमाम बागवान हैं, जो गार्डनर हैं, जिन्होंने इस बाग को मुमकिन बनाया, उनको मुबारक पेश करता हूँ। जिस तरह ट्यूलिप गार्डन की आहिस्ता शुरुआत हुई, हर साल उसको बढ़ाते गए और अब एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। इसी तरह आज गुले दाऊद की शुरुआत हुई है। हर सीज़न इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसमें और ब्लूम्स होंगे और सबसे बड़ा फ़ायदा हमें इस बात का होगा कि जहां ट्यूलिप गार्डन को मुमकिन बनाने के लिए हमें बाहर से पौधे लाने होते हैं, इस क्रिसैंथेमम गार्डन के लिए हमें बाहर से कुछ नहीं लाना होगा, सारा कुछ हमारा किया गया होगा और उम्मीद करते हैं कि मुल्क भर से लोग इस बाग की खूबसूरती का फायदा लें। Yesterday was Rajya Sabha elections. How much you are satisfied yesterday? 3-1. 3-1 से किसी को शिकायत होनी नहीं चाहिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा, अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ ज़रूरी समझता नहीं हूँ उस चीज़ को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़ाया नहीं हुआ। सर, बीजेपी का कहना है कि कल 4 विधायक उनके साथ चले गए और वो तो 40 हो गए। उन्होंने 40 हो गए। कितना बड़ा कंसर्न है? कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इतना है कि ये लोग हमारे साथ रह के, हमारी मीटिंगों में शामिल होके, हमारा खाना खाने के बाद बीजेपी के साथ घुल मिल गए। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे हंदवाड़ा के एमएलए ने किया। वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालना नहीं चाहता था, अब बड़े बड़े रील निकाल रहा है प्रोफेसर की तरह, लेकिन उनकी कोई मजबूरी थी, जिस मजबूरी के बुनियाद पे वो बीजेपी को जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो उसने खुल्लम खुल्ला इलेक्शन जो है उसको बॉयकॉट किया, वो एब्सटेन कर गए। लेकिन जिन लोगों ने चोरी छुपे बीजेपी की मदद की, उनको अब हिम्मत होनी चाहिए, खुलेआम आके कहें कि हाँ जी हमने या तो बीजेपी के हक में वोट डाला या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमने अपने वोट को जो है खराब किया। आप पीडीपी को थैंक्स करना चाहेंगे?
जिन्होंने हमारे वोट दिए, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मेहनत की, मैं उन सबका शुक्रिया करता हूं। Hope they will play a role. Hope they will play a role in Rajya Sabha to talk about the restoration of statehood. हर चीज के लिए हमारे उम्मीदवार जो है राज्यसभा में बात करेंगे। न सिर्फ स्टेटहुड, जो असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का, उसका भी जिक्र होगा। बाकी जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हैं उनका भी जिक्र होगा।